इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करिए मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या हमें और गिरावट बाजार में देखने को मिलेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं जो ब्लड बात है वो हमें आज देखने को मिल गया। सुबह सुबह मार्केट एक खुला गैप डाउन के साथ बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑफ H1B वीज़ा जिसका इम्पैक्ट बाजार में होना था, तो मार्केट खुला नेगेटिव और उसके बाद एक शार्प रिकवरी किया, बेस को ट्रैप किया गया। उसके बाद दोबारा बाजार जाके सेकेंड हाफ में फिर से एक बड़ा सा डेडली ड्रॉप डाउन दिया। और निफ्टी का अगर बात करूं तो जो डबल बॉटम फॉर्मेशन था उसके हिसाब से जो नेकलाइन था, ये जो नेकलाइन था ये 25,150 पे था। आप लोगों को याद होगा, मैंने काफ़ी बार पुराने वीडियोस पे भी एक्सप्लेनेशन दिया था। तो 25,150 के आसपास मार्केट ने आज दिन का लो भी बनाया, इस लेवल को टेस्ट किया, फिर एक रिकवरी आया, छोटा मोटा आप देख सकते रिकवरी किया लास्ट के दो कैंडल पे, और मार्केट 25,202 के सपोर्ट को रीगेन करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। कल है वीकली सीरीज का एक्सपायरी, क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा या नहीं? चलिए इस चर्चे के ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी का बात करें तो आज बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रैली रहा जिसने बाजार को बचाने का पूरा काम किया। सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे भी सेम हालत, गैप डाउन खुला, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी। देखिए कल के जो क्लोजिंग थे ना उससे ऊपर बाजार ने गया, बट सेकेंड में एक और कोशिश था जो फेल हो गया, और उसके बाद मार्केट में निफ्टी से ज़्यादा डैमेज बैंक निफ्टी में आपको लास्ट सेशन में देखने को मिल गया। एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल गया, यानी ज़बरदस्ती का सेल ऑफ रहा, बट चलो ठीक है। और दिन का लो लगभग देखा जाए तो 55,219 या 215 तक लगाया, और क्लोजिंग विल बी 55,284। नाउ क्या आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या अभी सेल सिग्नल आ गया है? तो वेल, निफ्टी के लिए भी नहीं, बैंक निफ्टी के लिए अभी तक कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, बट कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का, तो क्या निफ्टी 25,000 के लेवल को एक बार चेस कर सकता है? वेल, चांसेस आर वेरी हाई, बट कितने % चांस हाई है और क्या ऊपर की तरफ लेवल्स के बन रहे सेटअप, ऑप्शन डेटा क्या कहता है, चलो इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। एक झलक सेंसेक्स पे लेते हैं। सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो आज 82,159, तो एक शार्प डिक्लाइन हमें लास्ट के सेशन पे, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पे हमें दो कैंडल्स में बड़े डिक्लाइन देखने को मिल गए। सुबह सुबह खुला गैप डाउन और एक अच्छा रिकवरी जरूर किया, बट सस्टेन या होल्ड नहीं कर पाए, जस्ट लाइक अदर इंडेक्स, और मार्केट जाते जाते पिटते हुए नजर आया। नाउ ट्रम्प का जो ट्रम्प कार्ड है उसने प्ले कर दिया था H1B वीज़ा के ऊपर, क्लैरिटी आ गया, कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर किया। एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं था, ज़बरदस्ती कैश क्रिएट किया गया था, बट ठीक है चलेगा। बट क्लैरिटी होने के बावजूद बाजार में गिरावट आया बिकॉज ऑफ दी बाय इन डीप अपॉर्चुनिटी, मार्केट क्रिएट करना चाहता था, वो किया। और मोदी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, जीएसटी का गुणगान गाए, मार्केट को उसका ऑलरेडी पता था, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स मार्केट ने ले चुका था, तो इसलिए ज़्यादा कोई पॉजिटिव इंपैक्ट मैं उसका उम्मीद कर नहीं रहा था। और बट हाँ, इन अ क्वार्टर रिजल्ट पे जब आएंगे, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ेगा, फेस्टिव सीजन है, ऊपर से डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इसका एक एडवांटेज सेल्स में होंगे, रेवेन्यूज़ पे होंगे, राइट? तो इसका आपको अपडेट जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आएगा उस पर हमें पता चल जाएगा ना। इसी हिसाब से अगर मार्केट का बात करूँ, ओवरऑल जनरल टर्म्स का बात करूँ, तो मार्केट आज में अदानी के स्टॉक ज़्यादा चले, मेटल काउंटर्स थोड़े साथ दिए, बट ओवरऑल आज फाइनेंस हो, चाहे आपकी निफ्टी IT तो सबसे ज़्यादा पिटा है, ऑयल एंड गैस हो, वहाँ पर भी हल्का फुल्का हमें नेगेटिव पॉजिटिव में कबड्डी देखने को मिल गया। तो एक मिक्स रिएक्शन बाजार में देखने को मिल गया। और निफ्टी का इंडेक्स का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का इंडेक्स है, आपके सामने शेयर करता हूँ, जहाँ पे आप देखोगे ना ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में आप देखोगे तो निफ्टी 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, यहाँ पे भी हल्का फुल्का हमें गिरावट 0.5% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट रहा, ऑटो में बिकॉज जीएसटी का इंपैक्ट था, तो लोगों को लग रहा था कि जीएसटी का शायद सेल की वजह से ऑटो काउंटर्स में आज पॉजिटिविटी होगा, कोशिश किया स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मिले, बट फिर भी फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा, बट ओवरऑल FMCG काउंटर्स, IT तो काफ़ी पिटा है, उसके ऊपर बात ही नहीं करना। मीडिया मेटल में थोड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। फार्मा PSU बास्केट यहाँ पर भी गिरावट रहा। प्राइवेट बैंक्स, रियलिटी काउंटर्स में हल्का फुल्का साइडवेज नेगेटिव, और हेल्थ केयर इंडेक्स में काफ़ी सारा आपको नेगेटिविटी। इवन दो कि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर हम लोगों ने कहा कि शायद जीएसटी कम हो जाएगा तो बढ़ेंगे, तो देखते हैं कि वो पास ऑन होता है कि नहीं, तो इस हिसाब से मार्केट में उसका इंपैक्ट हमें इन अ लॉन्गर टर्म पीरियड में देखने को मिलेगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी कल एक्सपायरी है, कल क्या होगा, बट उससे पहले आज क्या किया हम लोगों ने दिखा देता हूँ। आज हम लोगों ने जब बाजार एकदम पूरा टाइट रेंज बाउंड था, ज़्यादा कोई स्कोप था नहीं, तो हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग किया। और प्रीमियम ग्रुप पे तो हम लोगों ने मॉर्निंग पे ट्रेड किया, उसके बाद फ्री ग्रुप पे जब आए तो लगभग 524 पॉइंट हमारे पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारे स्नैपशॉट और ट्रेड समरी आपको मिलेंगे। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 366 पॉइंट्स का हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड्स कॉल किया, और कॉल सेट का था जब रिवर्सल बाजार दे रहा था, ठीक है। तो ये सेटअप था हमारा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच करिए, काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मार्केट में ऑलरेडी। नाउ निफ्टी का अगर आ जाते हैं डिस्कशन पे, टेक्निकल चार्ट वाइज दो पैरामीटर था हमारे पास जो बाजार में बुल को सपोर्ट कर रहा था। नंबर 1 क्या था कि बाजार में डब्ल्यू पैटर्न था, राइट। उस हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, और बाजार ने एक ब्रेकआउट यहाँ से दे चुका था। अब बाजार वापस नेकलाइन पे आ गया है,
अभी तक इसके नीचे से ड्रॉप डाउन नहीं दिया, यानी कि ये नीचे गिरा नहीं है, बट अभी भी मार्केट अपने आप को पैटर्न के ऊपर होल्ड कर रहा है और नेकलाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है। टू बी प्रिसाइज 25,150 का नेकलाइन है, ये वाला लाइन, उसके ऊपर बाजार है। दूसरा क्या पॉइंट था? दूसरा पॉइंट था जीसी, यानी कि गोल्डन क्रॉस, जो कि आपका यहाँ बना है 200 और 50, इन दोनों का क्रॉसओवर की वजह से हमें यहाँ पे एक बाई सिग्नल और बुल रैली का हिंट मिला था। तो दो पैरामीटर था जो बाजार में निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था ना। अभी निफ्टी आईटी ने जो डैमेज दिया है, उस हिसाब से मार्केट अगर नीचे की तरफ थोड़ा और प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है तो हाई चांसेस आर के बाजार इस लेवल के आसपास एक ड्रॉप डाउन देगा, जो कि आपका है 24,982। जी हाँ, 25,000 के नीचे है ऑब्वियसली। अब देखो कल एक्सपायरी वाला दिन है, अगर मार्केट बोलता है कि नहीं मुझे ये गैप फिल करना है, या फिर देखो ऑलमोस्ट 25,000 के जोन के आसपास, 82 मतलब लगभग 25,000 के आसपास अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर लिया ना, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और 25,000 के लेवल के आसपास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इन दैट सेट 25,000 कैन बी द मीन ऑफ द मार्केट, बिकॉज 200 EMI यहाँ पे विच इज़ द मीन ऑफ द मार्केट। तो हाई चांसेस है कि मार्केट शायद कल एक बार मीन टेस्ट कर सकता है, तो प्रिकॉशन के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और अगर मार्केट मानो मीन टेस्ट नहीं करता और 50 EMI के आसपास देखो अभी चला है, जो ब्लैक लाइन है ये आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके आसपास है। अगर यहाँ से ही बाजार वापस इसको रिगेन करता है और ऊपर की तरफ रैली पॉइंट बना लेता है, तो शायद हमें ऊपर की तरफ और एक लेवल देखने को मिलेगा। जो 50 EMI है ये है 25,221, बाजार ऑलमोस्ट इसके आसपास है, राइट। 202 के आसपास बाजार बंद है, लगभग इसके आसपास ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए 50 EMI से अगर रिवर्सल किया तो समझ जाओ कि हमारे लिए एडवांटेज, और मीन भी ऊपर की तरफ और मूवमेंटम देगा जो एडवांटेज क्रिएट करेगा। नाउ टेक्निकल के हिसाब से अभी भी बाजार में सेल सिग्नल नहीं आया है, अभी भी गोल्डन क्रॉस और नेकलाइन के ऊपर है, तो अभी भी आपका बाई सिग्नल है बेस्ड ऑन द डब्ल्यू पैटर्न ऑफ प्राइस एक्शन। तो दो हिंट हमें अभी भी बाई सिग्नल दे रहा है, और मेरे हिसाब से मैं बाई सिग्नल कल भी नहीं दिया था, मैंने आपको कल भी कहा था कि मेरा व्यू पॉइंट मिक्स ही रहेगा, बिकॉज मैं अभी भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ। जब तक बाजार 25,500 के ऊपर ढंग से ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं पॉजिटिव ज़्यादा बुल रैली लॉन्ग पोजीशन नहीं रखूंगा, और मैं अपने हिसाब से एक मिक्स रिएक्शन ही रखना चाहूँगा, राइट। इसी का एडवांटेज हम लोग टेलीग्राम पे आपको कॉल के साथ साथ पुट भी दे देते हैं, ताकि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाए प्रॉपर्ली। तो आवरली चार्ट में तो ये सेटअप बन रहा है। इंट्राडे चार्ट का अगर बात करूँ तो मार्केट इंट्राडे चार्ट में आप एक चीज़ नोट कीजिए, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल और वॉच कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए काफ़ी अच्छे से। काफ़ी दिनों से अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, राइट, ये आपका 4-5 तारीख के आसपास है, 5-6 तारीख, उसके बाद से आप देखो मार्केट लगातार ये ब्लू लाइन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ब्लू और ब्लैक लाइन, ये दोनों लाइन के ऊपर था लगातार काफ़ी दिनों से, राइट। और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो गैप है ना, ये गैप भी वाइडन अप हो रहा था। तो मार्केट ने आज इस गैप को नलीफाई किया, इसको ऑलमोस्ट नैरो किया, और इस लाइन को जो कि आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो मीन लेवल है, उसे बाजार ने आज टेस्ट किया, बिकॉज गैप काफ़ी लंबा डेविएशन हो चुका था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के गैप थे। तो बाजार ने ऑलरेडी इसको नैरो किया और इसको ऊपर लेके गया ताकि यहाँ पे मीन टेस्ट करा दे। आप देखो यहाँ से आप देखोगे ना, तो मार्केट ने मीन टेस्ट करा चुका है। अब यहाँ से बाजार में एक और बुल रैली या फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है ना, तो हमारे पास सपोर्ट लेवल यहाँ पे होंगे 24,700-800 के जोन के आसपास एक सपोर्ट लेवल होगा। तो ये आप चीज़ को नोट कीजिएगा, बिकॉज काफ़ी दिनों से, राइट, ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव था और आज बाजार ने ये मीन लेवल को टेस्ट किया। अब यहाँ पे 25,150 को होल्ड करता है तो ठीक, नहीं तो 25,000 के लेवल पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर ये दोनों लेवल टूटा तो फिर नीचे की तरफ रास्ता और ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है इंट्राडे चार्ट वाइज। बुल व्यू का हिंट तभी मिलेगा जब बाजार में ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट रैली बनाता है वापस, यानी कि ये लेवल के ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस जोन है, लेट मी मार्क इट डाउन, ये लेवल दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट बनाए तो मे बी वापस ये बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस को चेजिंग टारगेट बना सकता है, 25,350 और 25,450। ये दो लेवल पे हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। 300 के लेवल पे आज भी हमने देखा काफ़ी बार मशक्कत किया, टाइम पास किया, मारपीट किया, फिर बाजार उसको ब्रेक किया, सस्टेन तो दूर की बात, वापस गिर गया, ठीक है ना। इंट्राडे चार्ट वाइज तो ये हो गया। अभी हम पीसीआर का देख लेते हैं। कल एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी दिन थोड़ा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर साइड बेस पे टाइम पास करना है तो अलग बात है, बट हाँ, मार्केट ऑलरेडी मैंने आपको वार्निंग दिया था कि जब ये 1.2 के आसपास था, जब 1.2 जब फ्राइडे था या फिर जब थर्सडे था, तब भी वार्निंग दिया था कि बाजार में क्या है कि ये ओवरबॉट पे है, और वार्निंग दिया था कि गिर सकता है। अभी देखो ये पीसीआर 1 से गिर के 0.57 पे आ गया, राइट। 1.2 से गिर के पहले 1 के आसपास आया, अब 0.57 पे आ गया। मतलब ओवरऑल हमारे पास देखा जाए तो ओवरबॉट अभी और नहीं है। और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय जो सेटअप बना हुआ है, ये आपका बन जाता है सेल सिग्नल, राइट। न्यूट्रल से सेल हो गया डायरेक्टली। और यहाँ पे कॉल साइड में और पुट साइड में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारा बेयर सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट बेरिश हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड हो गया है। शॉर्ट बिल्ड का मतलब है कॉल राइटिंग किया गया कॉल साइड में, और यहाँ पे
शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला एससी और लॉन्ग बिल्ड भी कहीं कहीं देखने को मिल गया, जो हमारे लिए सेंटीमेंट बेयर को इंडिकेट करता है ना। दोनों तरफ बेयर है और कल एक्सपायरी है, तो देखो हिंट तो बनता है दोस्तों कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बेयर ट्रैप ना करा दे, बेयर ट्रैप ना करा दे। तो इसका एक हिंट दे रहा हूँ, तो प्रिकॉशन रखिएगा, अगर करना है तो कर सकता है। जहां तक सवाल है बैंक निफ्टी का, तो वो भी आ जाऊंगा, बट पहले निफ्टी का लेवल्स मार्क कर देते। और आप दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आप सबकी मर्जी। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कल क्या हमें बाजार में 25,000 को टेस्ट करते हुए नजर आएगा या नहीं, ये कमेंट पे लिखेगा। फिलहाल 25,200 जो हमारा मिड पॉइंट भी है, और अगर सपोर्ट का बात करें और रेजिस्टेंस का बात करें तो पॉजिटिव साइड में अगर बात करें, लेट्स से कि रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो 25,300 पे आज भी हमने देखा कि मार्केट काफ़ी मशक्कत किया, फाइनली ब्रेकआउट किया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गिर गया। हमारे कॉल वाले ट्रेड में थोड़ा मोटा प्रॉफिट आया, फिर नीचे गिर गया, तो पुट वाले ट्रेड में बचा लिया। तो यही चीज़ तो हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आप दोनों तरफ का गेम प्ले करेंगे। 25,300 टू 25,400 एंड 450 के लेवल पे बैक टू बैक लॉन्ग पोजीशन रेजिस्टेंस, उसके बाद 25,500। ये जब तक पार नहीं, सस्टेन नहीं, तब तक ज़्यादा लंबा बुल व्यू नहीं। तो ये मेन की रेजिस्टेंस जोन होगा। सपोर्ट्स पे 25,150। देखो मजबूरी ये है कि ये नेक लाइन है, तो मैं यहाँ पे नेक ऐसे लिख रहा हूँ, नेक लाइन लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, राइट। ये नेक लाइन है और ये टूटा तो 25,100 और 25,070, ये दो लेवल पे सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 25,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 24,950 टू 900 के जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। ये बैक टू बैक सपोर्ट है। सेंटिमेंट मेरे हिसाब से मैं मिक्स देना चाहूँगा। देखो आज गिरावट दिया ज़्यादा खासा, बट ओवरऑल अभी तक कोई ट्रेंड में चेंज हुआ नहीं है, बिकॉज ना मार्केट 25,000 को ब्रेक किया, ना मार्केट नेकलाइन के नीचे गया। तो अभी भी किस पॉइंट के हिसाब से बात करें, नंबर 1 हमारे पास अभी भी गोल्डन क्रॉस है जो बुल इंडिकेट करता है। नंबर 2 हमारे पास अभी भी डब्ल्यू पैटर्न है और नेकलाइन के ऊपर है जो अभी भी बुल को फेवर कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए मैं सेंटीमेंट को मिक्स देता हूँ। अब समझ में आया आपको मिक्स का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस का महत्व क्या है। इसलिए कभी भी एक तरफा अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा आपका रिस्क मैनेजमेंट और स्टडी आपको एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे भी एज बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने निफ्टी के बात किया था, बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे अभी भी बाय सिग्नल है बिकॉज ऑफ नंबर 1 यहाँ पे हमारे लिए गोल्डन क्रॉस बना है जीसी, जो कि बुल सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। बट रुकिए अभी खत्म नहीं हुआ, बिकॉज इसका मैंने आपको कहा था कि कन्फर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला, तो दिस इज स्टिल पेंडिंग। तो ये कन्फर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। उल्टा मार्केट ने नीचे गिर गया ना, तो इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम थोड़ा हो गया है। बट ठीक है, गोल्डन क्रॉस अभी भी है और कंफर्मेशन फॉर द बुल इज स्टिल पेंडिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बेयर सेंटीमेंट को हिंट करा, तो ये भी आपका पेंडिंग पे है, बिकॉज ना बुल का सेंटीमेंट है ना बेयर का। तो सेंटीमेंट क्लियर कट मिक्स तो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, ठीक है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट अगर टेक्निकल वाइज अगर आप देखोगे ना तो मार्केट काफ़ी दिनों बाद, अगर मैं कहूँ काफ़ी दिनों बाद, इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था, ये देखो ये ब्लैक लाइन को देख रहे हो आप, ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो पिंक लाइन है ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये ब्लू लाइन जो है ना ये आपका 20 वाला है, ठीक है। 20 EMA है। अब देखोगे ना 50 EMA के आसपास मार्केट ने लास्ट टाइम टेस्ट किया था, कब, ये जोन के आसपास, मतलब 9-10 तारीख के आसपास मार्केट ने 50 EMA चेस किया। उसके बाद पूरा आप देखोगे ब्लू लाइन के ऊपर ही बाजार रहा, तो हल्का सा ओवरबॉट तो बनता है और हल्का प्रॉफिट टेकिंग तो बनता है। उस हिसाब से मार्केट ने सिर्फ 50 EMA यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, ब्रेक नहीं किया। लेट मी अगेन रिकोड, टेस्ट किया है, ब्रेक नहीं किया है। और अगर ब्रेक करता भी है ना तो नीचे की तरफ इमीडिएटली 200 EMA का सपोर्ट 55,044 के लेवल पे आवरली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा ये लेवल। तो मतलब अट्रैक्शन तो भाई 55,000 पे है, ठीक है, बिकॉज 200 EMA मीन रिवर्सल अगर मार्केट करता है तो ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा। तो इस हिसाब से ट्रेड्स कॉल भी बच के करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मार्केट 55,000 को अट्रैक्ट करता है और करंट क्लोजिंग अगर आप देखोगे बाजार का वो है आपका 55,284, मतलब 300 पॉइंट 350 पॉइंट के आसपास, सॉरी 300 पॉइंट नहीं कहूँगा, 250 पॉइंट्स के आसपास एक अट्रैक्शन बन रहा है, बिकॉज 55,044 है ना, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए अट्रैक्शन पॉइंट है। तो नीचे की तरफ 55,000 को राउंड फिगर कर लेते और ऊपर की तरफ 55,500 अभी भी मार्केट का लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन। बीच में 500 पॉइंट पे मार्केट एकदम मिड पॉइंट बचा है, 287 पे बंद है, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे बाजार बंद है, कबड्डी यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो अभी और हिंट क्या मिल रहा है, जो इंट्राडे चार्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हिंट मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। 10 तारीख से देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर मेजॉरिटी टाइम बाजार रहा, और एक दो बार देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक और बार, यहाँ पे एक दो बार मार्केट ने क्या किया, ये ब्लैक लाइन को टेस्ट किया। और आज काफ़ी दिनों बाद अगर आप देखोगे तो बाजार ने आज हमें ब्लैक लाइन को टेस्ट ही नहीं, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके एक ब्लू और
ब्लैक, यानी कि 20 और 50 का एक क्रॉस बना दिया, राइट, जो कि सेल इंडिकेट कर देता है शॉर्टर टाइम पीरियड में, और मार्केट ने गिरावट देके मीन रिवर्सल किया। दिस इज कॉल्ड द मीन ऑफ द मार्केट 200 EMA, तो मीन रिवर्सल किया है। तो अभी और गिरावट अगर देता है ना, तो नीचे की तरफ ये लेवल पे एक सपोर्ट हमें स्ट्रांग मिलेगा, और ये लाइन को अगर आप ड्रैग करोगे ना ऐसे करके, तो आपका 54,700 to 800 के जोन पे एक और ऐसा पैटर्न बनेगा जो ये लाइन को सपोर्ट करता है। अब ना ये लाइन कहाँ से पैदा हो गया, पहले अगर आप मुझसे ये पूछोगे तो थोड़ा आपको जूम आउट करके वापस दिखा देता आवरली चार्ट में। लुक एट दिस, ये है आपका ट्रेंड लाइन जो शुरू होता है ये जोन से, राइट। यहाँ पे 2-3 बार टेस्टिंग, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन किया, फिर वापस यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, तो ये लाइन यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो लगभग ये जोन के आसपास अगर मार्केट सस्टेन करता है 54,700 800, ठीक है, नहीं तो फिर 54,500 का तैयारी करके चलेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल अभी तक 55,000 के ऊपर है, तो थोड़ा अभी भी बुल के फेवर पे बाजार है, ये ऐसा आप कह सकते हैं और मान भी सकते हैं। और देखते हैं कल बाजार में क्या होगा। मेरे हिसाब से सेंटीमेंट तो मिक्स मैं देना चाहूँगा, मैं ज़्यादा उसके ऊपर छेड़खानी नहीं करूँगा, बिकॉज अभी तक ना कंफर्मेशन बुल का मिला ना बेयर का मिला, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर दिया। निफ्टी का पीसीआर का बात किया तो बैंक निफ्टी का पीसीआर का भी वार्निंग दिया था, ये अभी भी बाई साइड के सिग्नल पे है, बट डिक्लाइनिंग मोड पे है। आप देखोगे ना ऊपर से नीचे गया डिक्लाइनिंग मोड पे। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस लास्ट में जिस हिसाब से पिटा, उसमें क्या ना कॉल राइटर्स थोड़े ऐड हो गए, और यानी कि सेंटीमेंट यहाँ पे बेस हो गया, शॉर्ट बिल्ड हो गया, और यहाँ पे भी आपका सेंटीमेंट बेयर हो गया। ओवरऑल दोनों तरफ बेरिश है, हल्का सा बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है ना। ओवरऑल मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव रैली काफ़ी दिनों से दिया बैंक निफ्टी ने, हल्का फुल्का प्रॉफिट टेकिंग बनता है और बनना भी चाहिए, बिकॉज ताकि थोड़ा सा बाय इन डीप अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो। लेवल्स कैसे होंगे बैंक निफ्टी के लिए, 55,300, राइट, एंड 55,200, ये दो लेवल को आप नोट कर लीजिए, बिकॉज कल के लिए हमारा मिड जोन इसी में कबड्डी करना चाहिए। मैंने आपको संडे वाले वीडियो पे भी यही बताया था कि बाजार इस दोनों जोन के बीच में कबड्डी करता है, सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, और करना चाहिए कंसोलिडेशन जोन, तो मार्केट को थोड़ा सेफ्टी मिलेगा। बट अगर ये ब्रेक किया या ब्रेक डाउन किया तो प्रॉब्लम होगा। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट किया तो चलो ठीक है, सोने पे सुहागा, तो हमें 55,500 से लेके 55,600 के बीच में एक और बार रेजिस्टेंस का वार देखने को मिलेगा। उसके बाद 55,800 और 56,000 के आसपास, जो लगभग मुंह से निवाला छीन के चला गया, बिकॉज लास्ट टाइम इसके ऊपर हाई लगाया बट ये लेवल को टेस्ट नहीं किया, उसके पहले ही रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। देखो यहाँ से डायरेक्टली टाइट फिश। अब डाउन साइड का बात करें तो हमें मिल रहा है 55,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये मीन के हिसाब से बात करें तो अट्रैक्शन यहाँ पे 55,044 आवरली चार्ट पे दिखाया, तो ये भी अट्रैक्शन पॉइंट पे आता है। उसके बाद 54,800 के आसपास एक दूसरा लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। अगर 55,000 टूटा तो ये लेवल के आसपास, उसके बाद 54,800 के आसपास, 54,600, 54,500 ये लेवल पे नेक्स्ट लेवल सपोर्ट। ना ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स होगा, और मैं कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई बड़ा वाला ड्रॉप डाउन। हाँ, साइडवेज नेगेटिव पॉजिटिव कबड्डी बाजार कर सकता है, और सेकंड हाफ में ना काफ़ी अनसर्टेनिटी हो जा रहा है बाजार में, तो वो चीज़ को थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा। 230 वाला ट्रेड पे भी आजकल ज़बरदस्त मोमेंटम मिल रहा है, तो वो भी एक नया सेटअप है। पहले 3 o'clock वाला था 3 PM स्ट्रैटेजी, अभी 2:30 PM स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो, तो वो भी एक अच्छा सेटअप है। हम लोग ने भी आज अच्छा खासा पॉइंट्स लास्ट में ही कमाया पुट वाले ट्रेड में, जब बाजार में गिरावट और बरकरार हुआ, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, बिकॉज ना कंफर्मेशन बुल का मिला ना बेयर का मिला, तो मिक्स है, बिकॉज मार्केट न्यूट्रल जोन पर फिलहाल बंद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज सारे हीट ऑफ द मार्केट, एक्शन ऑफ द मार्केट, ट्रेड्स कॉल, ट्रेड समरी, और जो भी लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड्स है, जो भी मार्केट का करंट सेटअप है, कंडीशन है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे आपके साथ नॉन स्टॉप अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपको इसके साथ साथ ट्रेड के साथ साथ कुछ सीखने को, कुछ लर्निंग्स करने को भी मौका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।